नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा में, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जहां बात होती है प्रगतिशील राजनीति की, जहां बात होती है जनता से जुड़े हुए हर मुद्दों की जिससे जनता परेशान है। और आज उन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं कौशाम्बी जनपद के सिराथू विधानसभा, जहां पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं डिप्टी सीएम के बेहद करीबी धर्मराज मौर्य जी। हम इनसे बात करेंगे और विधानसभा क्षेत्र के विकास तथा जिले के विकास के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप आईपा की इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो ये मुहिम चल रही है ये देश को प्रगति की ओर ले जाएगी। देश को एक मंच दिला रहे हैं आप। गांव में जाकर जो गांव के छोटे नेता हैं, छोटे वर्कर, हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी आपके आईपा द्वारा मंच मिल रहा है। ये आपकी मुहिम सराहनीय है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम ये बताइए कि चुनाव एकदम नज़दीक है, क्या रुझान है आपके कार्यकर्ताओं में 2022 में फिर से कमल खिलाने के लिए, और आपके जो जनसंपर्क करते हैं तो उसमें जनता का क्या रुझान मिल रहा है? जनता का रुझान मिल रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी 2022 में 300 पार करके पुनः सरकार बनाएगी। अच्छा, लगातार यह विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कौशाम्बी जनपद में डिप्टी सीएम जो सिराथू विधानसभा उनका घर है, तो वहाँ पर जिस तरह से कौशाम्बी जनपद का विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया है। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधियों का जो चश्मा है वो अलग तरीके का है। उनको विकास दिखाई नहीं देता है। उनको केवल विरोध की राजनीति करना है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। अच्छा, जितना विकास हुआ है आप उससे पूरा संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है जितना विकास हुआ है। आप विकास की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे अस्पतालों की बात करें, चाहे नहर में पानी आने की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जो किसानों के लिए नहरों में लगातार पानी मिल रहा आबाद। और सड़कों की अगर आप बात कर लें तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिराथू या कौशाम्बी, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जिस प्रकार से शरीर के विकास के लिए हमें नसों को सदैव साफ रखने की ज़रूरत है, उसलिए देश और राष्ट्र के विकास के लिए सड़कों का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। अगर सड़कें नहीं रहेंगी तो हमारे देश और प्रदेश, गांव का विकास नहीं हो सकता। अभी आपने नहर की बात की और अभी मैं 2-3 दिन पहले ही उदीन गया था, वहाँ पर मैंने किसानों से बात की थी। बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। उनका कहना था कि नहर में पानी तो आया लेकिन उन्होंने वो व्यवस्थाएं नहीं की। जो नालियाँ 20 साल पहले टूटी फूटी पड़ी थी, जो कुलाबे गड़बड़ थे, जो गेट गड़बड़ थे, उनको दुरुस्त किए बगैर नहर में पहली बात तो पानी छोड़ दिया गया, जिससे नहर में उनको सुविधा ना मिल कर के बल्कि असुविधा हुई। उनकी खेती जलमग्न हुई और कई बार आप ये खबर भी पढ़े होंगे। थोड़ी सी असुविधा हुई होगी, लेकिन कहाँ गड़बड़ी है पानी में पता लगाना मुश्किल होता है। जहाँ पानी छोड़ा जाता है, आप अपने खेतों में भी पानी लगाएंगे तो जो नाली बनाई होती है उसमें एक बार पानी छोड़ दीजिए तो मालूम होता है कहाँ कमी है, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से जब देखा गया तो अब आज आप जाके देख आइए, पूरे नहरों की सिल्ट सफाई हो गई। जहाँ जहाँ गड़बड़ी थी वो ठीक हो गई। आप बात जो नहरों की सफाई हुई वो तो ठीक है। हाँ। आज आप बताइए 20 साल से नहर में पानी नहीं था और जो नालियाँ थी जो पहले सर्वप्रथम बनाई गई थी नहर के साथ, आज तक उन नालियों पर ध्यान नहीं दिया गया, कुलाबों पर ध्यान नहीं दिया। जब नहर नहीं चल रही थी तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहरें चली हैं और जहाँ समस्या आई है वो दूर की जाएगी। नहीं, उनका यही आरोप था कि बहुत ज़्यादा जलमग्न हुई और नालियाँ न होने की वजह से, गेट न लगे होने से पानी जो है उनके खेतों में भर गया। नहीं, अब ऐसी असुविधा नहीं होने पाएगी। सिंचाई विभाग, नहर विभाग उस पर तत्पर है और सब आगे से सुधार दिया जाए। वहाँ पर किसानों ने एक और बात कही कि जो छुट्टा मवेशी हैं और उसमें उनका बहुत दर्द था। उन्होंने कहा कि हमारी एकदम मटर की फसल है और अन्य फसलें हैं, चना है, पूरा एकदम चट कर गए हैं, जिससे वो कह रहे हैं कि बेहद परेशानी हो रही है आजकल किसानी करने में। ये बात सही है। छुट्टा मवेशी हैं, उनके लिए सरकार ने गौशालाओं का निर्माण करने के लिए हर खंड विकास कार्यालय, न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। छुट्टा मवेशी इसलिए हुए हैं कि अन्य की सरकारों में
हम सब के गाय बछड़े चोरी करके भी काट दिए जाते थे। आज हम सब लोग अपने से सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं। उसके लिए हम सबको भी जागरूक होना चाहिए और उनको गौशाला में छोड़ना चाहिए। जहाँ पे पशुबाड़ा बने वहाँ पे लेके जाना चाहिए। आपके यहाँ कड़ा ब्लॉक में ही वृहद गौशाला केंद्र संरक्षण केंद्र बना है करोड़ों की लागत से। आए दिन उसमें खबरें होती हैं कि गोवंश का शव पड़ा हुआ है, 2-3 दिन से पड़ा हुआ है, बीमार हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस तरह की बहुत इतना पैसा खर्च हुआ है, तो क्या लगता है कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं या क्या वजह है? उधर बीच कुछ शिकायत मिली थी, लेकिन जहाँ बहुत गौवंश रहेंगे, कहीं ना कहीं जहाँ चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज में कोई हो, बीमारी तो आती जाती रहती हैं, लेकिन समय समय पर उनका उपचार होता है। कहीं हुआ होगा, एक ऐसी बात हुई होगी कि शव पड़ा रह गया होगा, लेकिन जिनकी कमी रही होगी उनको सुधारा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और आगे भी होती रहेगी। आपने सड़क की बात की है। सड़क तो वास्तव में कौशाम्बी जनपद में खूब बनवाई गई हैं, जाल भी आप कह सकते हो कि बिछा दिया गया है। लेकिन हमने ये देखा है कि फिर से वही बात ले आएंगे कि सड़क बनी है लेकिन वो बनने से उतनी जल्दी बिगड़ गई है। और आज का आलम यह है कि यदि आप यहाँ से मुख्यालय जाएंगे तो आपको जितने पैच लगे हुए मिलेंगे, सड़क कम पैच ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब वो बनाया गया है लेकिन वो क्या रीजन था? जहाँ तक आप सड़कों की बात कर रहे हैं, जो मुख्यालय जाने वाली सड़क है वो सड़क अभी की बनाई नहीं हुई है, वो सड़क पहले से बनी हुई है। अगर सड़क बनी हुई है, चल रहे हैं, तो टूटेगी फिर बनेगी सड़क। ये बनना ये नहीं कि एक बार सड़क बन गई तो जीवन भर के लिए हो गई। नहीं, मुझे जहाँ तक जानकारी है, सड़क बनती है तो 5 साल ठेकेदार के अंडर में वो होता है कि वही उसका देख रेख करेगा। लेकिन यहाँ 5 साल नहीं, 3 साल के अंदर ही उसकी इतनी बुरे हाल हो जाते हैं सड़क के। आप देवीगंज की सड़क ले लीजिए, आप मुख्यालय की ले लीजिए, आप सयारा से चले जाइए, इतने पैच लगे हैं, इतने पैच लगे हैं। एक बार आपको और बताया था, आप देवीगंज की सड़क की बात कर रहे हैं। देवीगंज की सड़क 2017 की बनी हुई है, 16-17 की। वो 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और जहाँ तक इस सरकार की सड़कों की बात कर रहे हैं, चाहे आप कमासी से शीतला धाम को ले लीजिए, चाहे आप अपने गौसपुर नवावा से अठसराय को ले लीजिए, चाहे आप अजुआ से लेके टाडा अलीपुर जीता मार्ग को ले लीजिए, चाहे लेदरी से लेके आप इमाम अली के पूरा होते हुए नहर के मार्ग को ले लीजिए। जो समय है एक ठेकेदार, मेरी भी बात सुनिए आप। तो उन सड़कों को आप देखिए, 3 वर्ष की हो गई, कहीं खराब हो गई हैं। और जो सड़कें पुरानी हैं उनका खराब होना स्वाभाविक है। अगर 10 साल की 20 साल की पहले की बनी हुई सड़क है, वो खराब होगी तो पीडब्ल्यूडी विभाग उसको सही कर रहा है जिस विभाग में है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें ठेकेदार ने खराब कर दिया। अब तो विभाग सही कर रहा है ना उनको। नहीं, सही तो कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी खराब होना, क्योंकि आपने बताया 5 साल। चलिए, अगर 5 साल ठेकेदार के उसमें है तो क्या 5 साल में ही, क्या 5 साल में ही खराब होनी चाहिए सड़क? जल्दी खराब होने वाली कोई सड़क आप बताइए ना। जल्दी खराब होने बता तो रहा हूँ। मुख्यालय वाली सड़क अब कब बनी है बताइए? मुख्यालय वाली सड़क आज की बनी हुई है, आप कह रहे हैं। ये जो सयारा से जाती है, कितने बार इसमें काम हुआ है, इतनी जल्दी खराब हो रही है? नहीं, सयारा की सड़क अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं थी जब तक आरओबी नहीं चला था। अब सड़क बनी हुई, अब आप चल के देखिए उस पे। नहीं, मैंने देखा है, उस पे पैच बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन चलने योग्य है, सही है। खराब हुई है वो विभाग का मामला है। लेकिन एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, बल्कि पूरी जनता पूछना चाहती है कि पत्रकार का काम होता है खबर दिखाना, ठीक है? ओवरलोड वाहन चल रहा है, प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है, छापा जा रहा है, लेकिन जूं नहीं रेंगता है, ना खनन विभाग में, ना तो पुलिस के अधिकारियों में, ना ही यहाँ के उच्च अधिकारियों में। आलम यह था कि हमने खबर दिखाई थी कि डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद थे, फिर भी यहाँ की सड़कों में ओवरलोड, चाहे बालू लदे ट्रैक्टर रहे हों या ट्रक रहे हों, वह खूब दौड़ रहे थे। तो ये इसके पीछे आप क्या समझते हैं? नहीं, जो ओवरलोड चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही समय समय पर, और पकड़े भी जा रहे हैं, वाहन सीज भी किए जा रहे हैं, जुर्माना भी वसूला जा रहा है। और भविष्य में अगर ऐसा होता है तो ओवरलोड वाहनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी। चलिए ठीक है। हमारे जो चायल विधायक हैं आपके, संजय कुमार गुप्ता जी, उन पर बहुत आरोप लगा कि एससी उनकी ज़मीन उन्होंने हड़पी है। और अभी उन्होंने एक पत्रकार पर जो है पार्टी बन के रात में उन्होंने जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया, जिससे पूरा उबाल है। क्या आप ऐसे ही विधायक की कल्पना करते थे भाजपा के? नहीं, मैं उनके विषय में तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। नहीं, आप जिले के पदाधिकारी, हम जिले के पदाधिकारी हैं, वो हमारे विधायक हैं। आरोप लगाना अलग बात है, आरोप सिद्ध होना अलग चीज है। तो जांच आरोप तो आप मेरे ऊपर भी लगा सकते हो। अगर उन पर आरोप लगा है जमीन कब्जा करने का, तो उस पर जांच, आखिर लोग मांग कर रहे हैं, तो जांच के लिए क्यों नहीं तैयार? नहीं, आरोप लगा है तो आरोप को, जो आरोपी है वो अपना आरोप लेके जाए तो सही जगह पे।
पत्रकारों के कहने से आरोप सिद्ध हो जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ। ये बताइए, जो उन्होंने पार्टी बन के पत्रकार पर मुकदमा लिखाया, ये कितना सही समझते हैं आप? पार्टी बन के पत्रकार ने उनके खिलाफ खबर चलाई, क्यों झूठ पार्टी बन के खबर? नहीं, मेरी बात सुनिए, जब आरोप सिद्ध नहीं है, जब आरोप जो पीड़ित है उसने कहीं शिकायत नहीं की है, तो आपकी शिकायत से हो जाएगा? आप बताइए, आप विधायक को जबरदस्ती बदनाम करेंगे तो आपकी शिकायत से नहीं होगा? विधायक जी की ऑडियो भी है, वायरल हुई है, सब लोगों ने सुना है, आपने भी सुना होगा। वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिना आरोप के इतना बड़ा हंगामा हो रहा है विधायक चायल के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इसको नकारने के बाद मेरे पास ऑडियो मैं आपको सुना सकता हूँ। वो बाकायदे फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं उन पे इस तरह से जहाँ से जो होना होगा वो होगा। उस संबंध में मेरा बस इतना ही कहना है, जो पीड़ित है वो अपनी सही जगह शिकायत करे। अगर विधायक जी दोषी होंगे तो अपना जो जांच होनी होगी, वो सरकार का काम है, न्यायपालिका का काम है, प्रशासन का काम है। वो हमारा काम नहीं है, ना कि पत्रकारों का काम है कि पत्रकार पार्टी बन जाए। चलिए, युवाओं में किस तरह से उत्साह है 2022 में कमल खिलाने का? युवाओं में 2022 में कमल खिलाने के लिए अति उत्साह है। जो मैं उत्साह कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं 300 पार। हम पिछली बार से भी ज़्यादा सीट जीतकर विधानसभा में पहुँचने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका प्रयास, सबका कल्याण, गरीबों का कल्याण, समाज का कल्याण, युवाओं का कल्याण, मजदूरों का कल्याण, किसानों का कल्याण। इस नाते हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल जनता को इधर उधर की बातों पर उलझाना चाहते हैं कि जनता अपने ट्रैक से हट जाए। अभी मैं 3 दिन पहले ही सपा के वरिष्ठ नेता कैलाश चंद्र केसरवानी से बातचीत किया था। उन्होंने बताया कि भाजपा के पास केवल और केवल एक हथियार होता है, हिंदू, और हिंदूवादी बात करके ही वो चुनाव लड़ते हैं। और वही वो ना जो विकास की बात करते हैं, ना उनके पास कोई अन्य मुद्दा। शायद उनको कौशाम्बी या सिराथू का विकास दिखाई ना दिया होगा। उनके बगल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उनके बगल से तमाम सड़कें ऐसी निकली हैं जहां से कभी कोई साइकिल से भी नहीं निकल सकता था, आज 4 पहिया से 80 किलोमीटर की रफ्तार से निकल रहा है। अब उनको पता नहीं किस तरह का विकास चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात जहां हिंदू कार्ड की बात, हिंदू मुस्लिम करके जीतने की बात कर रहे हैं, हम तो सदैव से कहते आए हैं जो भारतीय संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति भारत की अस्मिता का सवाल है। और जो ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने वो परिवेश खड़ा कर दिया है देश में कि बनावटी हिंदू लोग शाम को जनेऊ पहनते हैं, सुबह चंदन लगाते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। जो कह रहे थे भगवान राम हैं ही नहीं, वो भगवान राम की अयोध्या में दर्शन करने जा रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। भारतीय जनता कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना जाता है, चलता है। तो आपने इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए क्या ऐसा कुछ काम किया है, कुछ बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए नौकरियों में भर्ती निकाली है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए आईटी सेक्टर में बहुत काम किए हैं। युवाओं को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जोड़ करके गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचा करके उनको तमाम ऐसे सहज जन सेवा केंद्र, बैंकिंग सेवा केंद्र, इस प्रकार के जो नवयुवक पीढ़ी है उनको देने का काम किया है, जो घर बैठे हुए भी अपना रोजगार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत युवा परेशान है, उनका आरोप है। देखिए, शिक्षक भर्ती पुरानी शिक्षक भर्ती है जो न्यायपालिका के अंतर्गत रुकी हुई थी। अब सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार विचार करने के बाद वो भर्ती होगी तो पूर्ण रूप से सही तरीके से भर्ती होगी, निष्पक्ष रूप से भर्ती होगी, उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। इसलिए उसमें थोड़ा देरी हो रही है। बाकी तो सब भर्तियां आप देखे होंगे, 2 बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती कराई, दरोगा की भर्ती कराई, लेखपालों की भर्ती कराई, अन्य कई, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम ले लीजिए, निष्पक्ष रूप से हुए सब जगह, और सब जगह भर्तियां हो रही हैं। 4.5 लाख नौकरियां देने का काम हम लोगों ने सरकारी किया है। और अन्य रोजगार भी प्रदेश के अंदर आए हैं जिनके अंतर्गत युवाओं में भी उत्साह है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा विज्ञापन छपा कि 1100 रुपये, 1150 रुपये में बच्चों को 2 सेट ड्रेस, जूता, मोजा, बैग स्कूल का, ये सब कुछ खरीद लीजिए।
तो हमने कई ग्रामीणों से बात किया तो उन्होंने कहा इतने में तो हो ही नहीं सकता, ये कम से कम 1500 रुपये में होता है। तो किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 1100 रुपये में ये सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कपड़े की कीमत तो अलग अलग होती है। नहीं, सबसे गरीब मतलब अगर हम 5000 का भी कपड़ा खरीदें तब भी नहीं हो सकता अगर हम खरीदेंगे। लेकिन जो ड्रेस की बात हो रही, जिस प्रकार का ड्रेस और जूते मोजे बना के दिए जा रहे थे उसके अनुपात में अधिक पैसा दिया गया। ऐसा नहीं है, उतने में हो सकता है। लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि आप 1100 रुपये ले लीजिए और कितना भी आप रद्दी सामान उसको खरीद के हमको पूरा दे दीजिए, बस हम मान लेंगे। ऐसा नहीं है, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बात कोई विरोधी कहा होगा। ये बताइए कि जैसे इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आपके फिर से तीनों विधानसभा में विधायक होते हैं, जीतते हैं, तब किस तरह से अभी कौशाम्बी को और विकास आप देंगे? कौशाम्बी को विकास देने के जो खाका तैयार हुआ है उसमें बहुत विस्तृत रूप से तैयार किया गया है। यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री या कंपनी लगाने की भी योजना चल रही है जिससे कौशाम्बी जनपद के 4 से 5 हज़ार युवाओं को उस कंपनी में फैक्ट्री में रोजगार दिया जा सके। जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, हमारा क्षेत्र फल पट्टी के रूप में मशहूर है, तो इसलिए यहाँ पर कोई फूड प्रोसेसिंग विभाग से जो है खाद्य प्रसंस्करण विभाग से, उससे कोई न कोई योजना के अंतर्गत यहाँ पर एक कंपनी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार सोच रही है और किया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये संभव भी हो सकता है कौशाम्बी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने तमाम तीखे प्रश्न सहित तमाम प्रश्नों का बड़ी सादगी से उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद। आप आए और हमारी बात को जनता तक पहुंचाएं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। जनता के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार